जब प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार किया, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको मैंने बहुत सारा प्रश्न पूछा और उसका उत्तर भी बताया कि संविधान को बनाने में कितने वर्ष लगे। तो आप विद्यार्थियों, आप ये याद कर लीजिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का जनक, निर्माता कहा जाता है। अब यह है कि ये संविधान हमारा अंगीकृत कब हुआ? संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ। अंगीकृत। कंफ्यूजन कहां होता है एग्जाम के समय, मैं आपको बता देता हूं। और हमारा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, गणतंत्र दिवस। देश का अपना कानून, देश का अपना संविधान। जब आपसे प्रश्न पूछेगा लागू, तो आप याद रखिएगा 26 जनवरी 1950, यह हमारा संविधान लागू हो गया। और जब पूछेगा आपसे अंगीकृत कब हुआ, कब इसको अडॉप्ट किया गया था, अप्रूवल, तो आप इसको 26 नवंबर 1949, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जब संविधान बन गया तो क्या बना संविधान में? तो संविधान में 395 अनुच्छेद, जिसको आर्टिकल बोलते हैं, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान तैयार हो गया तो यह तैयार हुआ 395 अनुच्छेद, 22 भाग में और 8 अनुसूचियां थी। यह हमारा मूल संविधान, यह मूल संविधान हुआ। मूल। प्रश्न यह पूछता है कि हमारे मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी? तो आपका उत्तर होगा 8 अनुसूचियां। प्रश्न यह पूछेगा कि हमारे संविधान को कितने भाग में बांटा गया था? था वर्ड है नहीं, था। तो जब आपसे था पूछेगा तो आप बताइएगा कि 22 भाग है। और जब आपसे आर्टिकल पूछेगा कि कितने आर्टिकल थे, तो आप बताइए 395। अगर वर्तमान में पूछता है कि अभी कितनी है, वर्तमान में क्या है, तो आपको वर्तमान में बताना पड़ेगा ये 22 भाग से बढ़कर 25 भाग हो गया है और 8 अनुसूची बढ़कर 12 अनुसूचियां हैं। यह वर्तमान है। तो प्रश्न आप देख लीजिए कि मूल संविधान में क्या था? 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अभी आपसे अगर प्रश्न पूछेगा तो 25 भाग, 12 अनुसूचियां हैं। आपका उत्तर यह होगा। तो हमारी संविधान की विशेषता क्या है? हमारा भारत का संविधान जो है वो एक लिखित संविधान है, मौखिक नहीं है, लिखित है। ये कैसा है? रिटन है, लिखित। ये लिखित संविधान है। तो ऐसा ये संविधान जब बनाने के बाद हुई, तो जो हमारे प्रारूप समिति के लोग थे, इनको कहा गया कि और भी जो हमारे दूसरे देश हैं, उनके जो संविधान है, उनसे आप अच्छी अच्छी चीजें लाइए, उनका आप अवलोकन कीजिए, और उससे जो बढ़िया चीज है, जो अच्छा चीज है, जो विशेषताएं हैं उनके संविधान की, उसको आप
यहाँ पे अपने में डालिए, अपना संविधान बनाइए। तो हमारा संविधान मिश्रित संविधान है, बहुत देशों से बहुत सारी चीजें ली गई है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में, कि किस किस देश से क्या क्या हम लोगों ने लिया है। तो ये लिखित संविधान जो है ये हमने यूएस से लिया है, अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका का लिखित संविधान है। और एक विशेषता और हमारे संविधान की है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो संविधान बन गया, संविधान लागू हो गया। संविधान में कितने आर्टिकल थे? 395। भाग कितने थे? 22। अनुसूचियां कितनी थी? 8। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोग याद कर लीजिए। वर्तमान में 25 भाग हैं और 12 अनुच्छेद हैं। आप लोग जब ये वीडियो देखते हैं तो एक कॉपी और पेन पेंसिल जो भी आप यूज करना चाहें करें, उसमें आप नोट कीजिए, एक नोट बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। हम लोगों ने भी अपने समय में नोट बनाया, खूब नोट्स बनाया, और उसको एग्जाम में जाने से पहले भी आप पढ़िए, एक बार आपको याद रहेगा वो चीज। तो नोट्स हमेशा बनाइए। आप नोट्स में ये लिखिए कि हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये जो बच्चे जूनियर क्लासेस के हैं, जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 वाले जो बच्चे हैं, वो अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि अंगीकृत क्या हुआ, लागू क्या हुआ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों डेट्स को याद रखना। गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसी प्रकार से अक्सर उत्तर देने में कठिनाई होती है लोगों को कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे और अस्थायी कौन थे? अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाएगी, एक टेम्पररी जब बात की जाएगी, तो फॉर द टाइम बिंग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाया गया था उनको। फिर बाद में अस्थायी जो बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और मैं बता दूं कि ये जो है, आप इसमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे। अब प्रश्न है कि हम संविधान बना लिए, तो जब संविधान बना लिए तो इसमें क्या संशोधन हो सकता है? प्रश्न यह है कि क्या हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है? तो इसका उत्तर है कि हां, संशोधन हो सकता है। संशोधन मीन्स अमेंडमेंट, अमेंड करना, किसी चीज को सुधारना, उसको त्रुटि अगर है तो उसका निराकरण करना, उसको दूर करना। तो हमारे संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया डाली गई है आर्टिकल 368, 368। यहां पे हमारे ज्ञानी पुरुष लोग जो थे, संविधान निर्माता जो लोग थे, उन लोगों ने 368 डाला कि अगर संविधान में कोई त्रुटि हो तो इसका हम यहां से निराकरण करेंगे। ये हमेशा पूछता है ये प्रश्न कि संशोधन किस आर्टिकल में है, तो आप इसको बताइएगा कि संशोधन 368 में है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। संशोधन की प्रक्रिया 368 एकदम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत सारे एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यह प्रश्न पूछा गया है कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है।